नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ, जो कि रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। यानी इस लॉ से हम ये जान पाएंगे कि किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर चेंज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होगी, इसकी हम स्टडी करेंगे इस लॉ में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure। मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा, उस गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, यानी हम हेनरी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, ये किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। ये कौन कह रहा है? हेनरी लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अब अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करें मोल फ्रैक्शन, ये सिंबल है काई कहते हैं इस सिंबल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करें, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाएं, और गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलें, उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गैस का पार्शियल प्रेशर है, पी, और ये गैस की सॉल्युबिलिटी है काई, जो कि मोल फ्रैक्शन है। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करें, पार्शियल प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करें, तो हम हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? काई प्रोपोर्शनल टू पी। काई मीन्स मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉल्युबिलिटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पी। ओके, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। हम एक डायग्राम यहां बना रहे हैं। ये हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है, ये लिक्विड है, और इस लिक्विड में हम कोई गैस डिजॉल्व कर रहे हैं। ये गैस है इस लिक्विड के ऊपर, ये गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो रही है। सपोज दैट इस गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में डिजॉल्व हो गए हैं, सॉल्युबल हो गए हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो हम कितना मान लेते हैं? मोल फ्रैक्शन काई, कि इतनी गैस, काई मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है, ये गैस इस लिक्विड में डिजॉल्व हो गई है, इसको हम बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी। और हम इस गैस के पार्शियल प्रेशर को मान लेते हैं पी। ये गैस का पार्शियल प्रेशर है, और काई ये गैस की सॉल्युबिलिटी है, जो गैस इसमें डिजॉल्व हो गई है इस लिक्विड में। क्लियर? ये गैस इसमें डिजॉल्व हो गई। तो राउल्स लॉ, सॉरी, हेनरी लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस का, इस गैस की इसमें लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स पी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी,
मोल फ्रैक्शन यानी काई की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यही हेनरी का लॉ है। हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जितना गैस का पार्शियल प्रेशर रहेगा, ये गैस इस लिक्विड में उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि काई जो है वो इस पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही क्या है, ये भी हमने दिखाया था, यही हेनरी का लॉ है। मोल फ्रैक्शन means solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of the gas at constant temperature. Okay? अब अगर हम यहाँ से proportionality का साइन हटाएं, एक कांस्टेंट आता है K, इसको हम बोलते हैं proportionality कांस्टेंट। ये proportionality कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, के को लेके आए एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/K हो गया, इधर बचा P। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर P इक्वल्स काई इंटू 1/K। इस 1/K को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, और इसको दिखाते हैं KH से, K फॉर कांस्टेंट, H फॉर हेनरी। तो इस 1/K को हम KH से दिखाते हैं, और KH क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को KH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल्स काई इंटू KH। ये भी हेनरी लॉ का एक इक्वेशन हो गया। हम यहां पर देख रहे हैं कि KH कांस्टेंट है, जिसको कि हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। दिस मीन्स, अगर ये कांस्टेंट है, दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर जो ऊपर है गैस के, लिक्विड के ऊपर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। क्लियर? ये भी हेनरी लॉ हो गया। कैसे डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन से हेनरी लॉ को, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। क्लियर? तो हम इस तरह से भी हेनरी लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक आपको हेनरी लॉ समझ में आ गया होगा। पहला एप्लीकेशन, सीलिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स। सॉफ्ट ड्रिंक जो बोतल्स होती हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो बहुत ही स्पीड से कोई गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है, वो CO2 गैस होती है। ओके, सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 गैस हम भरते हैं, CO2 गैस भरी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 गैस को भरने के लिए उस सॉफ्ट ड्रिंक में हम उस बॉटल को बहुत ही हाई प्रेशर पे सील करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर हम देंगे, CO2 गैस उस सॉफ्ट ड्रिंक में उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी। हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जब भी हम CO2 गैस को सॉफ्ट ड्रिंक में पास कराते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर पे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे
CO2 गैस उतनी ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर? इसका मतलब उस सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर CO2 गैस बहुत ही हाई प्रेशर पे भरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में भरी हुई है। जैसे हम उसका लिड यानी ढक्कन खोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल का, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था बोतल के अंदर, हमने खोला, बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो गैस उस बोतल के कंपेरिजन में बहुत ही कम प्रेशर है। तो जैसे हमने ढक्कन खोला, बाहर का प्रेशर कम है यानी प्रेशर घटा अचानक, और इमीडिएट घटने कारण से, प्रेशर के इमीडिएट घटने कारण से जो गैस डिजॉल्व थी सॉफ्ट ड्रिंक में वो बहुत ही झटके से बाहर आती है। क्यों? प्रेशर घटेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, तो जो गैस पहले डिजॉल्व थी अब वो तुरंत बाहर आती है और वही आपको दिखाई पड़ता है कि कोई गैस बहुत ही स्पीड के साथ बाहर आ रही है। तो इस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक बोतल में CO2 गैस जो हम भरते हैं वहाँ पे हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं। ठीक, इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है बेंड्स फॉर्मेशन। बेंड्स ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, एक पेनफुल कंडीशन होती है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स मीन्स जो डाइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं समुद्र के अंदर, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब ये समुद्र के अंदर बहुत गहराई में जाते हैं डाइव करने के लिए, तो हम जानते हैं कि नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, तभी जब ये समुद्र के अंदर जाते हैं गहराई पे तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए इनके ब्लड में एयर बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये जो एयर ले रहे हैं अपने अंदर, उस एयर की सॉल्युबिलिटी इनके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी इनके ब्लड में बहुत ज़्यादा एयर डिजॉल्व हो जाती है। और हम जानते हैं कि एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। जब ये समुद्र के सरफेस पे फिर ऊपर आते हैं, सी के सरफेस पे आते हैं नीचे से, ऊपर आने पर घटेगा प्रेशर, और प्रेशर घटेगा तो क्या होगा? गैस की सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। तो जो एयर इनके ब्लड में डिजॉल्व हो गई थी नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा, ऊपर आने पर उसकी सॉल्युबिलिटी घटी क्योंकि प्रेशर घट गया, तो गैस बहुत ही स्पीड से बाहर निकलती है ब्लड से, और उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन जब निकलती है स्पीड से बाहर तो उसके बुलबुले बन जाते हैं ब्लड में, बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स क्या करते हैं? आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एक बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्द वाली कंडीशन जनरेट होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? बेंड्स, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड डीकम्प्रेशन सिकनेस। ओके, इसको आप फिर से समझिए। जब डाइवर पहले नीचे गया समुद्र के अंदर डाइव करने, तो प्रेशर बढ़ने के कारण से उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा एयर डिजॉल्व हो गई, और जब वो सरफेस पे आया ऊपर तो प्रेशर घटा, इसलिए गैस की सॉल्युबिलिटी भी घटी, और सारी की सारी एयर बहुत ही स्पीड से ब्लड से बाहर निकलती है, और जब ब्लड से बाहर निकलती है तो उस ब्लड के आर्टरीज में नाइट्रोजन गैस जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में है उसके बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स क्या करते हैं? आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब हम जो एयर टैंक देते हैं डाइवर्स को, उनके साथ जो एयर का टैंक देते हैं, उस एयर टैंक में हम कुछ हीलियम मिला देते हैं। हीलियम गैस मिला देने से क्या होगा? वो एयर जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो जाता है, और जब नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस कम हो जाएगी, तो चूंकि बबल्स का फॉर्मेशन वही कर रही थी, तो अब बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और बेंड्स की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अब हम जो डाइवर्स को देते हैं एयर टैंक, उसमें हीलियम इसीलिए मिलाते हैं ताकि बेंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो। अबाउट हीलियम लगभग 11.7% मिला देते हैं। ऑक्सीजन जो रहती है अबाउट 32.1% रहती है, और नाइट्रोजन केवल 56.2% ही बचती है, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो
परसेंटेज होता है एयर में वो 78% होता है, लेकिन जब हमने हीलियम मिला करके डाइल्यूट कर दिया तो इसका कितना परसेंटेज बचा? ओनली 56.2%। इसलिए ये कंडीशन एराइज नहीं होती। क्लियर? तीसरा जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, दैट इज एनॉक्सिया। यहां भी हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जो क्लिम्बर्स होते हैं, जो लोग जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, बहुत ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हम जानते हैं कि ऊपर जाने पर क्या होता है? प्रेशर घटता है। तो क्लिम्बर्स जब माउंटेन पे जाते हैं बहुत ऊपर, वहां प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर घट जाने के कारण से ऑक्सीजन यानी एयर की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी ब्लड में। यहां भी हेनरी लॉ अप्लाई हो रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो माउंटेन पे ऊपर जाने पर प्रेशर घट गया। प्रेशर घटने के कारण से क्या हुआ? अब जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कम डिजॉल्व हो रही है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। ठीक? और जब ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो गई तो हम जानते हैं रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा। रेस्पायरेशन नहीं हो पाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो बॉडी वीक हो जाएगी। तो होता क्या है कि एनॉक्सिया के कारण से वो जो क्लिम्बर्स होते हैं दे बिकम वेरी वीक, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, एंड देयर थिंकिंग एबिलिटी आल्सो लॉस्ट। उनकी थिंकिंग एबिलिटी भी क्या होती है? खत्म हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ये सब सिम्टम्स किसके हैं? ये सब सिम्टम्स एनॉक्सिया के हैं। तो आप देख रहे हैं इन सभी जो आप देख रहे हैं इन सभी फिनोमिनन में जो है हेनरी लॉ कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है।